हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बेसिकली रसासी के एक फ्रेग्रेंस के बारे में बात करने वाले हैं और उसके आसपास जो पूरी हाइप है, जो लोगों ने अपना ओपिनियन दिया उसकी तरफ और जो लोगों को पूरा एक उसका रिव्यूअर्स के थ्रू जो पूरा एक्सपीरियंस मिल रहा है। काफ़ी लोग कुछ एक शायद कह सकते हैं ओपिनियन नहीं बना पा रहे हैं। कुछ लोग मतलब एक बहुत एक मिक्स्ड रिव्यू रहा है उस फ्रेग्रेंस का, ठीक है। और ऑल्दो सबने अपना एक जस्टिफाइड रिव्यू दिया है, सबने अपना अपना एक टेक दिया है कि जिस तरह से जिसको जो फ्रेग्रेंस जो मतलब जो भी उनके अंदर सेंट प्रोफाइल उन्हें समझ में है उन्होंने सबके साथ शेयर की। ओके, तो मुझे लगा कि मेरे पास भी बॉटल है और एक छोटा सा रिव्यू या फिर एक छोटा सा ओपिनियन यहाँ पे भी अगर हम शेयर कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो दिस इज़ रसासी हवास फायर। ओके, और एक पार्शल है, ये फुल बॉटल नहीं है क्योंकि मैं पहले चेक करना चाहता था कि कैसा है और उसके बाद ही मैं पूरी बॉटल प्लान करने की सोच रहा था। सो दिस इज़ अ पार्शल, दिस इज़ लाइक अ 20-25 ml पार्शल। ओके, अब इसके आसपास जो पूरी हाइप है, हाइप नहीं कहूँगा, इसके आसपास कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को पसंद नहीं आई या कुछ समझ नहीं आई। कुछ लोगों ने इसे बिल्कुल ही धुतकार दिया कि यार बेकार है, दिस इज़ अ वेरी टेरेबल रिलीज फ्रॉम रसासी। ओके, और कहीं ना कहीं मैं शायद कहूँगा कि आई अग्री विद देम, ठीक है। और कहीं ना कहीं आई से कि कुछ चीज़ें हैं जो मिस हुई है और जिस तरह से इसे समझा है टाइम रहते, जो भी जिस तरह से इसे लॉन्च किया गया और जिस तरह से मार्केट में आया और जो पूरा एक फियास्को चल रहा है रसासी के अंदर, तो उसे देखते हुए प्राइसेस को लेके और बहुत सारी एक मतभेद चल रही हैं जो भी है। आई से एलिजिड, आई वोंट कन्फर्म देम बिकॉज नोबडी नोज क्या हो रहा है। तो जो भी है, ये जितना भी है ये और जो बाकी फ्लैंकर्स हैं जैसे कि आइस तो काफ़ी पहले आ गया था, उसके बाद हवास ब्लैक आया जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा था बिकॉज उसकी ऑफिशियल रिलीज़ नहीं हुई थी। लोगों को लगा कि ये नकली है एंड बहुत लोगों ने फिर उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई कि आप तब तक उसे ना लीजिए जब तक एक प्रॉपर पीछे से एक ऑफिशियल आप कह सकते हैं एक नॉड ना आ जाए कि हाँ भाई दिस इज़ एन ऑफिशियल रिलीज एंड पीपल कैन लाइक एन्जॉय इट, राइट, एंड बाय इट फ्रॉम ऑथराइज स्टोर्स और ऑथराइज रीसेलर्स। उसके बाद आता है हवास का फायर। ओके, अब जो हवास फायर है ये भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहा है। इसके साथ क्या हुआ है कि लोगों को इसके अंदर काफ़ी सारे डीएनए मिले हैं, ठीक है। अब ऐसा ही डीएनए काफ़ी जगह अवेलेबल भी है, यहाँ थोड़े से ट्विस्ट हैं उसके साथ। अब मैं सीधा आपको वहाँ ले चलता हूँ। ये जो बेसिकली फ्रेग्रेंस है, ओके, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग रहा है। लोग एक पॉइंट पे नहीं पहुँच पाए कि ये एक्चुअल में स्मेल कैसा करता है, क्या है। ओके, इन वेरी आई से सिंपल फॉर्म, अगर आपने कायद अल फुरसान को ट्राई किया है तो मेजॉरिटी ये उधर लीन करता है। ओके, कायद अल फुरसान वहाँ जहाँ पे आपको एक स्मोकी सिरपी स्वीट पाइनएप्पल मिलता है और कुछ नहीं। ओके, बहुत ही ड्राई डाउन में जाके हल्का फुल्का ओक मॉस जैसा कुछ है। ओके, बर्च और जो बिल्कुल एक कोल चारकोल टाइप का जो पूरा एक नुआंस है जो कि मुझे पसंद नहीं आता वो यहाँ पे है। ओके, तो बेसिकली ये है मेरे हिसाब से 3 फ्रेग्रेंसेस का एक मैशअप। ओके, थोड़ा एक स्प्रे कर लेते हैं, थोड़ा सा मेमोरी फ्रेश हो जाए। अब क्या है कि इसके साथ प्रॉब्लम यही है, लोगों ने बहुत जल्दी से जज किया और बहुत जल्दी कंक्लूजन में पहुंच गया कि यार ये ऐसा है, ये ऐसा है, बेकार है। ओके, ठीक है, सही है। जो ये रियल में है, मुझे लगता है जो ये भुगत रहा है बेचारा मार्केट में, इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसे एक स्ट्रेटेजिकली लॉन्च नहीं मिला, इसे तरीके से लॉन्च नहीं किया गया। और मेरे हिसाब से मैं तो कहूँगा रसासी हवास जो ब्लैक था उसे भी स्ट्रेटेजिकली लॉन्च नहीं किया गया। ओके, स्ट्रेटेजिकली लॉन्च का मतलब है कि जिस तरह से इसे बनाया है उस तरह का वेदर, उस तरह का पूरा आप कह सकते हैं प्राइस पॉइंट और जिस मार्केट में जिस तरह की मार्केट में इसे उतारना चाहिए, जिस कंट्री में इसे सबसे पहले लॉन्च करना चाहिए, जो इसके कंज्यूमर बेस जो इसे पसंद करेगा, जिन्हें पसंद आएगा, हर तरह का एक एनवायरनमेंट है वहाँ पे लोगों का और वेदर का भी एक केडेंस है जिसकी वजह से एक फ्रेग्रेंस मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अपना छाप ज़माने के ऊपर नहीं छोड़ पाता। ओके, इसको जब लॉन्च किया गया है अभी फ़िलहाल ये जैसे स्प्रिंग शुरू हो गया, मेरे हिसाब से तो स्प्रिंग शुरू हो गया, अब ठंड नहीं है इतनी। ओके, स्प्रिंग चल रहा है, स्प्रिंग में ये लॉन्च हुआ है, हफ्ता 10 दिन हो गए लॉन्च हुए। अब प्रॉब्लम यही है कि जिस तरह ये जिस टाइम पे लॉन्च हुआ है उसके लिए ये अप्रोप्रिएट नहीं है। ये अप्रोप्रिएट होता अगर इसको लॉन्च किया जाता नवंबर, दिसंबर या जनवरी के आसपास। क्यों? क्योंकि ये एक स्वीट, स्मोकी और मैं कहूँगा एम्बरी
और बहुत ही एक मैं कहूँगा थोड़ा चैलेंजिंग भी है। ओके, ये उस टोन में है। तो गर्मियों में इसकी कोई जगह नहीं है, स्प्रिंग में इसकी कोई जगह नहीं है, मॉनसून में शायद ये चल जाए बिकॉज वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा डैम्प सा जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ आपको एक स्मोकी फ्रेग्रेंस अच्छा लगता है। ओके, मगर स्प्रिंग और समर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं जिस टाइम से लॉन्च किया गया है। एग्जैक्टली माई पॉइंट कि स्ट्रेटेजिकल लॉन्च नहीं हुआ है चीज़ों को देखते हुए। अगर मैं इसकी सेंट प्रोफाइल की बात करूँ, आपको यहाँ कायदल फुरसान, बाकायदा 540 और सिर्फ कुछ 2-3 नोट्स की वजह से इनिशियो का ऊद फॉर ग्रेटनेस यहाँ महसूस होता है। इनिशियो का ऊद फॉर ग्रेटनेस इसलिए महसूस होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ लेदरी नुआंस है और कुछ यहाँ पे एक सैफ्रॉन का नोट मुझे महसूस होता है। ओके, और जो बाकायदा 540 है वो इसलिए क्योंकि यहाँ एक सिरपी स्वीटनेस है, लाइक चाशनी जैसी स्वीटनेस है बहुत ज़्यादा। ओके, कायदल फुरसान इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक स्वीट सिरपी पाइनएप्पल है जो कि काफ़ी स्मोकी है, क्रीडामेंटस नहीं है, और थोड़ा सा यहाँ पे एक मेडिसिनल टच भी है। ओके, और हाँ एक मिनरल का नोट यहाँ पे है। अब मिनरल का नोट अगर मैं आपको समझाऊँ तो जिन लोगों ने गैनीमी ट्राई किया है कुछ ऐसा ही मिनरल का नोट यहाँ पे है, हूबहू एग्जैक्टली यहाँ पे है। ओके, अब जिन लोगों ने उसको भी ट्राई नहीं किया तो मैं बताऊँ तो अगर आपने कभी सीमेंट की बोरी देखी है, सीमेंट, आप उसके पास जाएंगे कभी भी आपके यहाँ काम चल रहा हो, कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, तो वहाँ पे आपको सीमेंट का जो पूरा एक टेक्सचर होता है आपको, ऑल्दो कोई मैं ये नहीं कहूँगा जाके स्मेल कीजिए, बट जिन्होंने कभी किया होगा, जिनकी कभी मेमोरी में ऐसा कुछ होगा तो वो रेजोनेट होगा। अब गैनीमीड के अंदर यही जो पूरा मिनरल का जो एसेंस है उसके साथ फ्रेश स्पाइस फ्रेश सिट्रसेस है, बट यहाँ पे एक स्वीटनेस है और वो मिनरली मेटालिक नोट यहाँ पे है जो कि थोड़ा सा ऑफ पुटिंग लगता है लोगों को। ओके, मुझे लगता है यहाँ पे वो ढंग से बैठा नहीं, बट गैनीमीड में अच्छे से बैठा है तो लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा डोमिनेंट क्या है, पाइनएप्पल, सैफ्रॉन और कुछ यहाँ पे ऐसे नुआंसेस हैं। कुछ लोगों को एक्वेटिक लगता है, मरीन लगता है, मुझे पता नहीं क्यों कहाँ से एक्वेटिक मरीन, आई डोंट गिव अ डैम, मुझे लगता भी नहीं कहीं से। ओजोनिक हल्का फुल्का लगता है बट मरीन एक्वेटिक नहीं लगता फॉर रियल। ओके, हाँ ये मिनरली है, ये थोड़ा सा ऑफेंसिव है, ये स्वीट बहुत ज़्यादा है, ये थोड़ा मेडिसिनल है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसको सही टाइम पे लॉन्च नहीं किया गया, इसलिए ये बेचारा मार खा रहा है। फ्रेग्रेंस बुरा नहीं है, हाँ जो प्राइस पॉइंट पे अभी ये मिल रहा है वो ठीक है, जैसे कि अभी फ़िलहाल ये 3200-3300 तक पे मिल रहा है, कुछ कहीं कहीं 3000 भी मिल रहा है, सेलर टू सेलर डिफरेंस है। ओके, बट अगर ये होता 3500 का या 4000 का तो मैं इसे नहीं लेता, इट वॉज नॉट वर्थ इट एट ऑल। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 3000 का भी इस सेंट प्रोफाइल के लिए वर्थ नहीं है, बिकॉज ये एक चैलेंजिंग फ्रेग्रेंस है, ये सबके लिए नहीं है। दिस इज़ एन एक्वायर्ड टेस्ट इन माई ओपिनियन, दिस रियली इज़ एन एक्वायर्ड टेस्ट। पहले ही बता रहा हूँ, रसासी का ये शायद पहला फ्रेग्रेंस होगा जो जो हवास के फ्लैंकर्स में जो फ्रेग्रेंस है कि ये एक बेसिकली एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो थोड़ा सा मेरे हिसाब से चैलेंजिंग है, आप इजीली से वेयर नहीं कर सकते अनलेस वेदर इसके सूटेबल हो। एक और चीज़ यहाँ पे हल्का सा टोबैको का भी नुआंस आता है जो कि नोट स्ट्रक्चर में नहीं है बट वो आता है। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एलिमेंट्स हैं जो मैं अभी यहाँ महसूस कर सकता हूँ, बहुत ही अलग अलग वियर्ड टाइप के यहाँ ट्रांजिशन हो रहे हैं। ओके, और मेरे हिसाब से ये ऐसे लोगों को पसंद आएगा जिन्हें फ्रेग्रेंस कलेक्शन का शौक है, जिन्हें कुछ नया पसंद है, जिन्हें कुछ चैलेंजिंग पसंद है। हवास फ्लैंकर से हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि हवास के डीएनए के अंदर थोड़ा बहुत बदलाव होकर कुछ आए। ओके, अब जो आइस था मेरे हिसाब से इट वाज अ फैंटास्टिक फ्लैंकर ऑफ हवास ओजी, क्योंकि ओजी के एलिमेंट के साथ साथ वहाँ पे जो मरीन एक्वेटिकनेस है उसे कम करके वहाँ फ्रेशनेस और स्वीटनेस, फ्रूटी स्वीटनेस और मिंटीनेस को बढ़ा दिया गया था। आई थिंक इट वाज अ ग्रेट ट्रांजिशन इन दैट होल थिंग। उसके बाद जो ब्लैक आया वो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट डायरेक्शन में चला गया, इट वॉज बेसिकली हाची बात टू बी ऑनेस्ट। ओके, बिल्कुल अलग चला गया। ऑलराइट, उसके बाद आया ये भी बिल्कुल अलग चला गया। तो मुझे लगता है आगे के जितने फ्लैंकर्स आ रहे हैं रसासी के वो बेसिकली ओजी से कहीं भी मैच नहीं खाते। फ्लैंकर्स निकालने का मतलब भी यही होता है कि अगर आपने रसासी हवास कहा है तो हवास का एक टोन तो आपको आगे लेके चलना पड़ेगा, जो कि यहाँ महसूस नहीं होता। थोड़ा बहुत महसूस होता है मगर मेजॉरिटी महसूस नहीं होता। ओके, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ कोशिश की गई है ओरिजिनलिटी जो ओजी है उसके साथ कुछ फेर बदल करके, मगर ये ना यहाँ पे कहीं और ही चले गए, जो करने की सोच रहे थे कहीं और ही चले गए। कोशिश तो कर रहे थे, महसूस होता है ड्राई डाउन में जाके ऐसा लगता है कि कुछ हवास का जो ओजी था उसका कुछ महसूस हो रहा है यहाँ पे। इकलौता एक फ्लैंकर आइस के बाद ऐसा जहाँ लग रहा है हाँ कुछ ओरिजिनल के साथ कुछ किया गया था बट फेल हो गए, वो चीज़ यहाँ नहीं हो पाई, कुछ और ही बना दिया। ठीक है, अब जब फ्लैंकर्स की बात करते हैं तो JPG आप समझते हैं जॉन पॉल गोटिया जो पूरा ब्रांड है, इतना बड़ा ब्रांड है, तो जो लेमाल का
आपका EDT है जो फर्स्ट था, जो ग्रीन कलर की बॉटल है फ्रॉस्टी, वो जो है वो है OG। और उसके बाद जितने फ्लैंकर्स आए सबके अंदर एक कॉमन नोट है, या तो टोंका बीन है जो कॉमन चल रहा है, या वनीला है जो कॉमन चल रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं लैवेंडर है जो कॉमन चल रहा है। मतलब बैकबोन को पकड़े हुए क्या एक कॉमन भी लाइक एलिमेंट है उसके अंदर, ठीक है। तो महसूस हो जाता है आपको कि ओरिजिनल भी आए। अब जो लेमाल का जो पूरा जो एलिक्सर जो लाइनअप है, सॉरी जो लेमाल का एलिक्सर है गोल्डन बॉटल, उसके अंदर भी आपको जो मेंटेनेंस है वो महसूस होती है जो कि OG के अंदर है। तो दिस इज़ द वे हाउ यू डू फ्लैंकर्स, राइट, कि आपको एक ओरिजिनल एसेंस भी होना चाहिए। यहाँ पे वो इतना नहीं है, और ब्लैक के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है, एलिक्सर के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्लैंकर्स यहाँ कुछ समझ नहीं आए। और हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि कुछ ना कुछ तो है जो रसासी के साथ जो पूरा ये आ रहा है ना, रसासी के फ्लैंकर्स रल्ले से आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि रसासी की हवस ख़त्म ही नहीं हो रही है, बस निकाले जा रहे हैं, या कुछ भी कॉम्पिटिटिव एज में जो भी चल रहा है तो उससे दिख रहा है कि कुछ प्रॉब्लम तो है जो भी है, ओके। और उसका लोगों ने काफ़ी मज़े से लुत्फ़ उठाया। 2500 में रसासी का जो हवास का OG है, लोगों ने धड़ल्ले से उसे ख़रीदा है, बैकअप बॉटल की तरह रखा है, और बहुत फ़ायदा उठाया लोगों ने। तो आई थिंक ऑल ऑफ दिस आई विल से फियास्को द कंज्यूमर समहाउ वन, बिकॉज इतना कॉम्पिटिटिव प्राइस आज तक रसासी का हवास का आज तक नहीं आया, ओके। सो इट वॉज एन अमेजिंग टाइम टू बी अलाइव, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज रसासी हवास इज़ वन ऑफ द बेस्ट, आई विल से वन ऑफ द बेस्ट फ्रेश फ्रूटी एक्वेटिक फ्रेगरेंसेज आउट देयर, पीरियड। और जिस तरह से उसकी पॉपुलैरिटी है और जितना लोगों को पसंद आता है, और हवा में जितना अमेजिंग है, वो गर्मियों का राजा है इन अ वे, आई विल से, ओके। तो इट्स अन अमेजिंग थिंग। तो अभी जिस चीज़ को मिल गया है वो फैंटास्टिक, और आई होप आगे ऐसी कुछ और भी डील आ जाए। मुझे लगता नहीं ज़्यादा ऐसा कुछ होगा, बिकॉज ज़रूर ये किसी प्रॉब्लम के, किसी एक मिसकंसेप्शन के, या फिर किसी एक इंटरनल डिस्प्यूट की वजह से ये सब हो रहा था, और जिसने फ़ायदा उठा लिया, बाकी अब भगवान जाने, ओके। सो अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी की बात करूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अमेजिंग है। 12 घंटे तक ये आपको क्लोज में महसूस होगा, 12 घंटे, क्योंकि नोट स्ट्रक्चर ही ऐसा है, DNA ही ऐसा है कि इट विल आउट लास्ट क्रेजी, ओके, अदर परफ्यूम्स ईजिली। मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग DNA है। अभी भी बोल रहा हूँ, ये सबको समझ नहीं आएगा, मगर जिसको पसंद आएगा उसको ये सच में सब पसंद आएगा, ओके। तो फ्रेगरेंस बुरा नहीं है, गलत टाइम पे गलत तरीके से लॉन्च किया गया है, ओके। और हाँ, जो प्राइस पॉइंट है उसका मैं भी कहूँगा कि आपको जब इतने सारे फ्रेगरेंसेस के यहाँ पे थोड़ा सा नुआंस मिलेगा ना, तो आपको लगेगा बेकार है, लेना बेकार है, मतलब वसूल नहीं हुआ पैसे। बाकी हवास के फ्लैंकर्स के हिसाब से बोरिंग है, ठीक है। बट हाँ, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं जो आपको एक यूनिक टच देती हैं, एक कॉम्बिनेशन कह सकते हैं आप काफ़ी फ्रेगरेंसेस का, कुछ लोगों को पसंद आएगा। सो इट्स नॉट अ टोटल फ्लॉप, बट जिस तरह से इस बेचारे को लॉन्च किया गया है उस जगह पे बेचारा कहीं ना कहीं शायद फेल हो गया है, ओके। सो नॉट अ बैड फ्रेगरेंस, बट बैड टाइमिंग आई विल से, ओके। और इनका जो अगला फ्लैंकर है जो एलिक्सर है, मैं उसे भी अगले वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि उसके लिए अलग तरह से बात होना ज़रूरी है। बहुत सारे उसके जो लेमाल एलिक्सर है उसके काफ़ी सारे फ्लैंकर्स हैं, और आई मीन सॉरी क्लोन्स हैं, जो इनके बारे में बात करना ज़रूरी है कि हम पहुँच पाएँ कि हाँ यार ये बेस्ट है। तो उस तरह से हम कुछ ना कुछ यहाँ पे एक आप कह सकते हैं एक डायरेक्शन में जाके एक पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाएंगे कि हाँ दिस इज़ द बेस्ट, और आप इसे लेके आप सेटल हो सकते हैं, ओके। सो वो एक दिस इज द कन्वर्सेशन फॉर अनदर टाइम, राइट। सो आई होप लाइक दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, दिस सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ।